अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां पर आज कांग्रेस भी चुनावी शंखनाद करने जा रही है। आपको बता दें कि यात्रा के माध्यम से कांग्रेस चुनावी शंखनाद करेगी, जहां आज कांग्रेस भरोसा यात्रा निकालने वाली है। 90 विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा निकाल रही है, जहां पर सरकार योजनाओं का प्रचार भी किया जाएगा और साथ ही बाइक रैली, नुक्कड़ सभा भी कांग्रेस करने वाली है। वहीं आम सभा के रूप में समापन होगा और साथ ही आपको बता दें कि सीएम और उप मुख्यमंत्री समेत तमाम जो नेता है वो भी इस दौरान इस यात्रा का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। तो 90 विधानसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में और इन्हीं 90 विधानसभा सीटों पर भरोसा यात्रा निकाली जा रही है। और आज यानी कि महात्मा गांधी, जो कि देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उनकी जयंती पर आज कांग्रेस की ओर से भरोसा यात्रा छत्तीसगढ़ में निकाली जाएगी, जहां पर कांग्रेस की ओर से तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही है, राज्य सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही है, उसे बाइक रैली के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया जाएगा और साथ ही राज्य सरकार की उपलब्धियां भी बताई जाएगी। और ये गुजारिश की जाएगी कि आपने 2018 पर हम पर भरोसा किया है, लेकिन 2023 में भी एक बार फिर से भरोसा करिए, ताकि छत्तीसगढ़ को एक सशक्त राज्य बनाया जा सके और छत्तीसगढ़ के जो जन हैं उनकी आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो परिवर्तन यात्रा बीजेपी की ओर से निकाली जा रही है, जहां परिवर्तन यात्रा की तहत बीजेपी का ये कहना है कि अब वो छत्तीसगढ़ में परिवर्तन चाहती है और इसी की वजह से ये परिवर्तन यात्रा माना जा रहा है कि परिवर्तन यात्रा का जवाब ही भरोसा यात्रा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता छत्तीसगढ़ में परिवर्तन करती है या एक बार फिर से कांग्रेस पर भरोसा जताती है। तो आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है और गांधी जयंती आज है। अब ऐसे में सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, नेतागण है, वो तो करते नजर आएंगे ही। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ ही उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी इसका हिस्सा बनते नजर आएंगे और 90 विधानसभाओं में बाइक रैली के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से जन जन तक जो कांग्रेस है वो पहुंचने की कोशिश करेगी और केंद्र सरकार की नाकामियों को और साथ ही राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी जन जन तक पहुंचाया जाएगा। तो एक बड़ी रणनीति इसे माना जा सकता है, क्योंकि भरोसा यात्रा लंबे समय से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा था और अब इसके तहत आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है, जहां पर कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की जनता उन पर भरोसा जताएगी और इसी की वजह से ये भरोसा यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन बीजेपी की ओर से लगातार तंज कसा जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि जनता को कांग्रेस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और ये भरोसा दिलाने के लिए इस प्रकार की जद्दोजहद कांग्रेस की ओर से की जा रही है और इसी के तहत अब प्रदेश भर में भरोसा यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन जनता के ऊपर ये सभी जो प्रतिक्रियाएं आ रही है वो उसमें जनता क्या सोचती है, ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि 1.5 महीने के अंदर ही अब चुनाव होने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और देखिए 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी, रमन सिंह की सरकार थी छत्तीसगढ़ में और 15 साल की सरकार के बाद में 2018 में कांग्रेस ने एंट्री मारी है। तब ऐसे में एक बड़ा सवाल कि जनता के बीच में कांग्रेस ने किस प्रकार का काम किया है और अगर अच्छा काम किया है तभी जनता 2023 में कांग्रेस को एक बार फिर से मौका देगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता का क्या कुछ फैसला होता है और किसकी सरकार बनती है, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टी की ओर से प्रचार प्रसार जमकर किया जा रहा है और इसी के तहत अब कांग्रेस भरोसा यात्रा निकाल रही है और आज से इसकी शुरुआत होगी, जहां पर नुक्कड़ नाटक तो होंगे ही, नुक्कड़ सभाएं होगी, जिससे ये एक मैसेज दिया जाएगा कि हमने कौन कौन सी योजनाएं चलाई है, धरातल पर इसका किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ जनता हमारी योजनाओं के बारे में क्या सोचती है। इस दौरान अगर जनता की कोई शिकायत भी आती है कि इस योजना का लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इसका समाधान भी तमाम जो कार्यकर्ता है, नेतागण हैं, वो करते नजर आएंगे। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ गई है। करिश्मा, आज कांग्रेस की भरोसा यात्रा, सबका सवाल यही कि क्या इस भरोसा यात्रा से कांग्रेस अपना भरोसा जीत पाएगी? जी बिल्कुल अनुपमा, जिस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस भरोसा सम्मेलन कर रही है, युवाओं से संवाद कर रही है
और अब देखा जाएगा कि आज से कांग्रेस जो है अपनी भरोसा यात्रा निकालने वाली है। इस यात्रा को बता दें कि 90 विधानसभा में जो है चलाया जाएगा। और साथ ही में बता दें जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जो है पूरे देश भर में हमने देखा कि कांग्रेस ने की, तो आप देख सकते हैं कि ये भरोसा यात्रा छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में कांग्रेस करने जा रही है। और साथ ही 30 किलोमीटर की ये जो यात्रा है रहने वाली है, हर विधानसभा क्षेत्र में देखी जाएगी। बाइक रैली, नुक्कड़ और हर तरीके से जो है लोगों को साधने की कोशिश की जाएगी। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार भी यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है। जी। साफ तौर पर देख सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है और हर क्षेत्र में, हर वर्ग में कांग्रेस अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जनता के समक्ष पहुंचने वाली है। और आज भी देखा जाएगा कि ये जो यात्रा है काफी खास बनने वाली है। आज से जो शुरुआत होगी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत अन्य जितने भी मंत्री स्तर के लोग हो या ब्लॉक और मंडल स्तर के लोग हो, तो देखा जाएगा कि सभी जो है इस यात्रा में शामिल होने वाले अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, और देखा जाएगा कि लोगों को साधने की कोशिश करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो इस भरोसा यात्रा पर जनता किस प्रकार से भरोसा अपना जताती है, ये देखने वाली बात है। करिश्मा, मैं आपके पास लौटूंगी। तो देखिए, आज कांग्रेस की भरोसा यात्रा शुरू होने जा रही है। इसका आगाज होगा 90 विधानसभा क्षेत्रों में ये भरोसा यात्रा निकलेगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता का किस प्रकार से रिस्पॉन्स इस भरोसा यात्रा को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं सीएम भूपेश बघेल के दौरे की। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग दौरे पर रहेंगे, जहां पाटन के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और साथ ही प्रतियोगिता के उद्घाटन में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। इसे और अच्छे से जानेंगे, हमारे साथ में करिश्मा, हमारी संवाददाता लगातार जुड़ी हुई है। करिश्मा, आज सीएम भूपेश बघेल का दुर्ग दौरा, और जब भी अगर सीएम भूपेश बघेल किसी दौरे पर, किसी जिले के दौरे पर जाते हैं, तो उनके पास में अपने पिटारे में कई सारी घोषणाएं होती है, कई सारे वादे होते हैं। ऐसे में दुर्ग की जनता को कौन सा एक बड़ी सौगात देते नजर आ सकते हैं सीएम भूपेश बघेल? जी बिल्कुल, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो दुर्ग जिले का दौरा आज मुख्यमंत्री का रहने वाला है। पाटन विधानसभा क्षेत्र में देखा जाएगा कि लोगों को साधते हुए नजर आएंगे और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि पाटन विधानसभा क्षेत्र से ही मुख्यमंत्री जो है चुनाव लड़ते नजर आते हैं और एक बहुत ही मजबूत पकड़ जो है उनकी पाटन विधानसभा क्षेत्र में है। और आज भी देखा जाएगा कि कई सारी घोषणाएं वो कर सकते हैं। साथ ही में भूमि पूजन के कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाली छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय कबड्डी एवं चौरस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में भी वो जो है शामिल होंगे। साथ ही में देखा जाएगा कि पाटन विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से हमने बताया अभी कि भरोसा यात्रा निकल रही है, तो वहां अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है इस यात्रा को हरी झंडी मुख्यमंत्री दिखाने वाले, तो काफी खास दौरा रहने वाला है। और पाटन विधानसभा क्षेत्र अगर हम उसकी बात करें तो देख सकते काफी मजबूत पकड़ जो है मुख्यमंत्री की वहाँ है, काफी लोकप्रिय चेहरा है, लोगों का भरोसा उनसे जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि इस बार भी दुर्ग जिले के दौरे पे मुख्यमंत्री कुछ न कुछ बड़ी सौगात जो है दुर्ग जिले के वासियों को दे सकते हैं। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करिश्मा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।